गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए, कुछ पार्ट्स हमने कल कर लिए। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होती है वो हमने कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उनके डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल हमने 11th में पढ़ लिया है। यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शंस की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट यूज करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने 12th में ही सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल, डोमेन वगैरह वो कंसेप्ट आपने वहाँ पढ़े, उनकी डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, उनकी डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो हेडिंग आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैंने पहले दिन जब चार्ट बनाकर पूरा इस बोर्ड पर आपको दिया था, उस चार्ट में मैंने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनकी डिफरेंशिएशन लिख दी थी। उस दिन मैंने कहा था कि आपने अभी तक जो पढ़ी है सिर्फ वही डेरिवेटिव याद रखें। अब आज आपने पढ़ लेने, आज से आपने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इनके डेरिवेटिव्स भी लर्न कर लेने हैं। अब वो कहीं भी आज के बाद आप डायरेक्ट sin इनवर्स x प्लस 2x डिफरेंशिएशन में आ गए तो साइन की आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखनी है, वो डेरिवेटिव आपको याद होनी चाहिए। सो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो फर्स्ट लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। देन x इज इक्वल टू sin y। सेकंड चैप्टर में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी है। ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये अगर एक फंक्शन a टू b है, दूसरी b टू a होती है, तो f अगर x y होता है तो x होता है f इनवर्स y। वो कांसेप्ट यूज हुआ इनवर्स फंक्शंस। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शंस मान के आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी 1, और यहां पर साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos, और आपको पता है जब भी y की फंक्शन हो उसकी dy by dx, ये जरूरी है। कल इसके क्वेश्चन किए हमने, 8-10 क्वेश्चन किए, एक दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने एक्सरसाइज छोड़ी थी इसमें। सो दिस इंप्लाइज dy upon dx is equal to 1 upon cos y। देखें now cos square y is equal to 1 minus sin square। This implies cos y is plus minus square root of 1 minus sin square y। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, but we know that y किसके इक्वल है? sin इनवर्स। तो sin इनवर्स जो है वो कहाँ होता है? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये होता है -π/2 to π/2। आप लिख सकते हैं दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sin इनवर्स x। तो ये कौन से क्वाड्रेंट हुए ये देख सकते हैं आप, ये π/2, ये -π/2, तो ये फर्स्ट और फोर्थ, उसमें cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बट दिस देयरफॉर cos y इज नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि ये इसी रेंज में, y इस रेंज में है तो cos y कहां होगा? cos y पॉजिटिव होगा। देयरफॉर dy by dx is 1 upon square root of 1 minus sin square। लेकिन sin y किसके इक्वल है? sin y x के इक्वल है। Hence y की वैल्यू लगा दें, y की वैल्यू है sin इनवर्स x। तो कितना हो गया? तो आप चेक कर लें, पहले दिन जो मैंने टेबल दिखाया है साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन यही लिखवाई या कुछ और लिखवाई? उस तरह से cos x सभी हैं, एक में एक आधा और करा देता हूं आपको, बाकी आपके नोट्स जो अपलोड करेंगे उसमें सारे लिखे होंगे डेरिवेटिव।
आपको ये सारे याद कर लेने हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन ठीक से इसके कर सकें। आपने चार्ट बनाया नहीं बनाया, याद नहीं किया तो कल इसको आप याद करके आएंगे। मैं अभी सारे डेरिवेटिव को लिखा दूं ताकि मैं आगे की एक्सरसाइज आपको करा सकूं। तो पहला था साइन इनवर्स एक्स, अभी आपने देखा 1/√। दूसरा आएगा कॉस इनवर्स एक्स, सो -1/√। तीसरा tan इनवर्स एक्स, सो ये आ जाएगा। चौथा cot इनवर्स एक्स, तो इसको -1/, sec इनवर्स एक्स, और लास्ट ये डेरिवेटिव आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए ताकि हम बाकी के क्वेश्चन को कर सकें। अब एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं इन पर बेस्ड। Examples: let y is equal to sin inverse 2x plus 1। ये चलो ये ज्यादा तक तो ये sin inverse 2x, तो आपने करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, क्योंकि अब आपको इनवर्स इस तरफ लाने की जरूरत नहीं है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फंक्शन जो है 6 उनके डेरिवेटिव्स देख लिए, पढ़ लिए। सो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू साइन की डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस x। और फिर यहां उसकी जगह में चेन रूल लगाएंगे आप। सो योर आंसर इज 2, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन 2/1 माइनस 4x। दिस योर आंसर। मतलब अभी तक के जो रूल पढ़े प्रोडक्ट रूल, अगर कहीं फंक्शन ऐसी आ जाती है x sin इनवर्स x, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। x अपॉन sin इनवर्स x आप इसको कोशेंट रूल से करेंगे। सिमिलरली sin इनवर्स 2x आया, अब sin इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आपको आती है, वहां पर x की बजाय यहां पर 2x है, मींस फंक्शन है वहां, तो चेन रूल लगता है। तो मैंने ये चेन रूल लगाकर आपको करके दी इस तरह। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपलीफिकेशन पढ़ी है, वो सिंपलीफिकेशन अगर हम यूज करें, मैं दोबारा वो फार्मूले यहां नहीं लिखवाऊंगा आपको, आप वहीं से दोबारा लिख लेना। ट्रिग्नोमेट्री के 11th के फार्मूले मैंने सेकंड चैप्टर जब आपको पढ़ाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज किए, वो फार्मूले यूज करके देखिए। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपकी एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। अब इस क्वेश्चन की जहां तक बात है, अगर इस क्वेश्चन को हम जो अभी मैंने मैथड कराया उससे करें तो पहले 1/√1 माइनस दिस क्वांटिटी का स्क्वायर, उसके बाद इसको फिर कोशेंट रूल, बहुत टफ है। जबकि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने सिंपलीफिकेशन पढ़ी है उसको देखें, पुट x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज tan इनवर्स। देयरफॉर y कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स, सो ये कैंसिल 2 थीटा, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देखें यहां कितनी टफ डिफरेंशिएशन थी, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज किए, सिंपलीफिकेशन यूज की। यहां आपको पता है बिकॉज sin 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस। अब ये तभी हो सकता है जब आपको ये फार्मूले याद हो, और ये याद करने ही करने आपको
डिफरेंशिएशन में ये यूज हो रहे हैं, इंटीग्रेशन में ये यूज होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़ी उसमें भी 4-5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2 एक्सरसाइज टोटल छोटी छोटी, तो उनमें भी यही फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, सिंपलीफाई हो गई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx is equal to 2 into tan inverse की डिफरेंशिएशन 1 upon, so your answer is, आप आंसर चेक कर सकते हो। और डिफरेंशिएशन एक स्टेप में की, बाकी तो सिंपलीफिकेशन में टाइम। Question number 10. Y is equal to tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square. Put x is equal to tan inverse theta. This implies put x equal to tan theta. This implies theta is tan inverse x. Therefore, y is tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta. तो देख लें ये tan 3 theta का फार्मूला होता है। So tan inverse tan 3 theta, tan cancel, so 3 tan inverse, this is 3 theta, तो theta कितना था tan inverse x, tan inverse आइडेंटिटी हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 theta बचा, theta कितना था tan inverse 3 tan। अब करें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सिंपलीफिकेशन आती है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये 4-4 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए एक्सरसाइज सिंपल है, वहां आप x tan थीटा पुट करोगे तो cos 2 थीटा बन जाएगा, आप खुद कर लोगे इजी। उससे अगला क्वेश्चन जो है वो मैं करवा देता हूं आपको। कभी भी ये नहीं देखना कि इनवर्स फंक्शन जो है बस वही जानबूझ के बनाने की कोशिश करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हो। क्वेश्चन नंबर 12 है y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Put x equal to tan theta. This implies theta is tan inverse x. Therefore, y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus. So, क्वेश्चन नंबर 11 में यही फार्मूला यूज होगा, तो ये बन गया sin इनवर्स cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का आ गया। अब cos और sin तो कैंसिल होने से रहे, सो y इज sin इनवर्स, इसको sin बनाना है तो sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब sin और sin इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने खुद करवाया आपको। तो दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y इज पाई बाय 2 माइनस 2 tan inverse x, differentiating with respect to x, we get dy by dx is 0 minus 2 1 upon 1 plus x. Pi by 2 constant है, constant की differentiation 0, so dy by dx is minus 2 upon 1 plus x. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 13 में cos इनवर्स sin बनेगा, तो sin के लिए आपने क्या करना है, sin 2 थीटा बनेगा, तो sin को करना है आपने cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। कैलकुलस में 90 नहीं यूज करते हैं हम, कैलकुलस में हम रेडियन मेजर यूज करते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। वो क्वेश्चन भी सेम। क्वेश्चन नंबर 14,
y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. Put x equal to sin theta. So this implies theta is sin inverse x. Therefore y is sin inverse 2 sin theta under root 1 minus sin square. This implies y is sin inverse 2 sin theta. 1 minus sin square is cos square, cos root cancel, cos theta. So y is equal to sin inverse sin 2 theta. Y is equal to 2 theta. So y is 2 sin inverse x. आप इसको cos से भी कर सकते हैं, इसको cos पुट करते तो यहाँ cos इनवर्स आ जाता है, यहाँ cos sin, तो फिर भी आंसर आप निकल जाता, फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा में थीटा में डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So dy upon dx is 2 into 1 upon under root 1 minus. आंसर सेम आएगा, डेरिवेटिव यूनिक होता है ऐसे। दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन और है, लास्ट कर लेते हैं। तो कल हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनकी डिफरेंशिएशन करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। Question number 15. Let y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. Put. अब आपको फार्मूले ध्यान होने चाहिए कभी, आपने cos 2 थीटा के फार्मूले पढ़े, 2 cos के थीटा माइनस 1 minus 2 sin square theta, cos square theta minus sin square theta, 1 minus tan square theta, 1 plus, इतने फार्मूले आपने पढ़े। इनमें से देखें ये वाला फार्मूला इसमें यूज हो सकता है। Put x is equal to cos theta. This implies theta is cos inverse x. Therefore y is sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 2. Y is equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta. So y is sec inverse sec 2 theta. So y is 2 theta. So y is 2. अब हमने जो यहाँ किया है थीटा वो है cos इनवर्स x, बस डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx is equal to 2 into इसकी डिफरेंस minus 1 upon under 1 minus. So आंसर इज, इसके साथ एक्सरसाइज 5.3 जो है वो खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये टॉपिक भी खत्म हो गया, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, वो डेरिवेटिव हम कल पढ़ेंगे। इसके अच्छे खासे क्वेश्चन लेकर आप प्रैक्टिस करें, बाकी टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।